नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में सोमवार को प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान NHAI कार्यों में खामियों की शिकायतों सामने आने को लेकर बात कही, जिस पर मंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए 6 बिंदुओं पर जांच के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए 465.80 करोड़ रुपए की परियोजना शासन को भेजी गई थी। शासन ने परियोजना पर आपत्तियां जताते हुए विस्तृत जानकारी और इससे संभावित प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या मांगी है। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत ने पटेल पार्क में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति का सुंदरीकरण कराने की मांग उठाई। वहीं अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने क्षेत्र में यूरिया खाद को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी मंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। किसी के लिए वोट चोरी का आरोप लगा के ये प्रदर्शन पूरे देश में करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत न सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और न भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर सके। ममता जी तो इसके विरोध में है। ममता जी कह रही हम होने नहीं देंगे ऐसा। यार अरे उनकी सरकार, ये तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार ही नहीं हुई कि घुसपैठी और रोहिणियों के दम पर उनका के बीच में जो पुल था, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भी उन्होंने उसको काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में शपथ पर दाखिल करके बताया था। ऐसे लोग जिनकी निष्ठा, जिनकी कार्यशैली हमेशा तुष्टिकरण की रही है, और वही एक कारण है जिन कारणों से भारत की जनता ने उनको सत्ता से भी बेदखल किया। और आज वो तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे भारत सरकार के चुनाव लोकसभा के द्वारा हो या अन्य प्रदेश। सर, कल प्रभारी मंत्री आए थे, तटबंध को लेकर जो शासन ने रोक लगाई, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? तटबंध के बारे में शासन ने कोई रोक नहीं लगाई है। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ। अमृतपुर कंपिली साल कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा हुआ था, तो उस संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों की ये मांग थी कि एक तटबंध बनाया जाए जिसके चलते ये इसको रोका जाए, बाढ़ से का दुष्प्रभाव रुके। इस क्रम में सिंचाई विभाग ने एक सर्वे किया था, लगभग उसमें 90 गांवों को सुरक्षित रखने का परियोजना सिंचाई विभाग में भेजा है, लेकिन उसमें विस्तृत चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि उस शासन से उसमें क्वेरी आई है कि और भी गांव जो इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं उनकी बारे में भी विचार विमर्श कर लिया जाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इसको फिर से समग्र चर्चा करके भेजा जाए, क्योंकि अभी अनुमानित लगभग 465 करोड़ का बजट है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि कुछ गांव लाभान्वित हो, कुछ गांव ज़्यादा प्रभावित हो जाए, उसको भी एनालाइज करना होगा। इस क्रम में एक कमेटी के साथ माननीय जनप्रतिनिधि लोगों से चर्चा विमर्श करके फिर से प्रस्ताव को भेजा जाएगा। सर, NHAI में भी खामियां मिली हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाए? माननीय मंत्री जी ने NHAI के लगभग 6 तरह की समस्याओं का माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ज्ञात होने पर, जानकारी होने पर एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि XCNPWD की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाए, जो तकनीकी दृष्टि से रोड में की गुणवत्ता में क्या खराबी है, क्यों अनावश्यक लगभग 1000 पैचेज हैं जो कि उखड़ जा रहे हैं, पैच क्यों हो रहे हैं, उसको फाइनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कहीं पुलिया धंसी है, कहीं रेलिंग टूटा है, कहीं नालियों की समस्या है। उन सारी बिंदुओं पर एक तकनीकी जांच कराकर रिपोर्ट देना है, ताकि NHAI उसको ठीक करे और माननीय मंत्री जी भी अपने स्तर से उच्च स्तर पर इस बात को उठा सकें। अगली खबर आपको बता दें, सपा समर्थित ग्राम प्रधान और उनके पति जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, उन पर गांव के निवासी इब्ले हसन ने रंगदारी मांगने और जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए उन्हें लगातार धमकाया गया, जिससे परिवार दहशत में है। इब्ले हसन ने प्रधान प्रतिनिधि समेत 3 लोगों को नामजद किया है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पड़ताल जारी है। सुपारी दी है, ग्राम प्रतिनिधि मोहम्मद नाम है, उसने सुपारी दी है। सीधी सीधी वीडियो वायरल हुई है, वीडियो मैंने दे दी है पुलिस को पेन ड्राइव में करा करके। अच्छा, किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखाते हैं?
समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और किससे रखते हैं। अच्छा, और हमें तो बीजेपी सरकार में बहुत मदद मिल रही है, हमारी सुनी जा रही है। तो जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है, तो इसको लेके मुख्यमंत्री से क्या और शासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि हमारी मदद करी जाए। अभी तक तो हमारी मदद पूरी करी जा रही है और आगे को भी उम्मीद ये है कि पूरी मदद मिलेगी, हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ? एक इरशाद है, एक उस्मान है, एक मोहम्मद सलीम है। अच्छा, वीडियो में एक ग्राम प्रधानी है महिला, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रधान की नीति से ही वो पैसा जाता निकाल के दिया गया है सुपारी का। वो वीडियो में सीधा सीधा है। कितने पैसे की बात चल रही है? पैसे की बात चल रही है और वीडियो बनी है 28 मिनट की, बात हुई है 1.5 से पौने 2 घंटे। तो ये तो सुपारी देने वाले बताएंगे या सुपारी लेने वाला बतागा कि कितने पैसे की बात चली है और क्या हुआ। बाकी वीडियो साफ है। वीडियो में जो चेहरे दिख रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं? उस्मान है और सलीम है और सुपारी लेने वाला है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रहा मिशन शक्ति 5.0 फर्रुखाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए लव जिहाद से जुड़ी 2 घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की है। मेरापुर से सादाब और कायमगंज से समीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मिशन शक्ति के तहत अब तक 94 मुकदमे, 97 गिरफ्तारियां और जिले भर में 9,850 जगहों पर चेकिंग की गई। स्टंटबाजों पर 480 चालान और 51 वाहन सीज किए गए। सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र सक्रिय हैं। जनकल्याणकारी कार्य योजना लव जिहाद के मामलों में भी बहुत कारगर हुई है, जहाँ पर फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक ने 2 लव जिहाद की घटनाओं में घटना के कुछ ही घंटों में नाबालिग युवतियों को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यहीं पर बात करेंगे पुलिस आरती सिंह से, किस तरह से इस योजना को सफल बनाया, क्या कार्रवाई की गई। हाँ, देखिए, हम सबको पता है कि ये शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति को फेज़ 1.0 चालू किया गया था। इसमें सर्वप्रथम इसे 1 महीने के लिए चालू किया गया था, जिसे बढ़ा के 3 महीने तक किया गया था। तो हमारी जो एंटी रोमियो स्क्वाड है या फिर मिशन शक्ति केंद्र है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए लगातार दिन रात एक करके काम कर रही हैं। इसी के अनुक्रम में जो हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड जो जगह जगह जाके स्कूल्स, कॉलेजेस में या प्रमुख मार्केट पे, चौराहों पे लोगों की चेकिंग कर रही हैं, लड़कियों को उसमें आत्मविश्वास का भाव उनमें पैदा कर रही हैं। इन्हीं के अनुक्रम में लगभग हमारे यहाँ कुल 94 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें छेड़खानी या फिर महिला संबंधी अपराध हैं, और इन अभियोगों में 97 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है अभी। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। यूपी के रायबरेली जिले के नसीराबाद निवासी विश्राम पासी ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी विंधन ताल स्थित पैतृक जमीन पर पिछले करीब 1 वर्ष से लगातार कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कई बार उप जिलाधिकारी सलून और तहसीलदार सलून से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर उसकी प्रार्थनाओं का निस्तारण नहीं हो पाया। विश्राम पासी ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद अबरार, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद हमजा, मुन्ना मोहम्मद, उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद खलील, मोहम्मद रुखसार, मोहम्मद राजू, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद निज़ाम और मोहम्मद मुखव्वर समेत कई लोग उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज विश्राम पासी ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने त्वरित जांच के आदेश जारी किए हैं। जमीन हमारी मिलेगा चाहिए। मोहम्मद मतलब मुसलमान है, मोहम्मदन कब्जा की है। अच्छा, कितने वर्षों से लगभग कब्जा किया है? करीब 10-11 साल हो गए। अभी 10-11 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। अच्छा, क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिल जाए, जमीन नापी जाए हमारी जमीन, जो हो हमें मिल जाए। तो क्या अब तहसील प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है आपका? कोई नहीं करा अभी तक। एसडीएम से मिले हैं कि नहीं मिले? हाँ मिले, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। एप्लीकेशन देंगे पर जमीन हमारी अभी तक मिली नहीं, नाप नहीं हुई। कितनी जमीन है और लगभग कितने वर्षों से कब्जा है?
लमसम 10 साल से कब्जा कर रखे हैं। कुछ जमीन पर भी जल्दी में ही निर्माण कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग जो लोग निर्माण कर रहे हैं? मोहम्मद अबरार हैं, मोहम्मद इकरार हैं, मोहम्मद जमील हैं, मोहम्मद उमर हैं, मोहम्मद खलील हैं, मोहम्मद रुस्कार हैं और सारे कई लोग हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन जब दिया तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। एसडीएम ऑफिस में भी दिए हैं एप्लीकेशन और डीएम ऑफिस में भी दिए हैं। इस पे जमीन की अभी तक नाप नहीं हुई है। क्या चाहते हैं जिलाधिकारी से आप? जिलाधिकारी से ही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को नपवा दें और हमारी ज़मीन हमें कब्जा दिला दें। अगली खबर मथुरा से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों की एटीएस से जांच करने के कदम को संत समाज द्वारा स्वागत योग्य कदम बताया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि मदरसों में आतंकवादियों को छुपाया जाता है, हथियारों को छुपाया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मदरसों की जांच होना बहुत ही आवश्यक है। कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदु लेखा ने कहा कि मदरसों की जांच होना परम आवश्यक है। मदरसों में कट्टरवाद सिखाया जाता है। महामंडलेश्वर रामदास जी ने महाराज जी ने कहा कि मदरसों का निरीक्षण और परीक्षण करना बहुत ही जरूरी है। मधुसूदन दास जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है, उस पर कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी है। हमारी सरकार ने मदरसों के बारे में जांच करने की बात कही है और बड़ी सुंदर बात कही है। ये आवश्यक है क्योंकि हमारे भारत देश में ही ये लोग रह करके मदरसों में जो पढ़ाते हैं जो बच्चों को, ये उनको कट्टरवादी बनाते हैं। हमेशा हिंदुओं के प्रति इनके द्वेष भावना इनके दिमाग में भरी जाती हैं कि इनको यहाँ पे हथियार छुपाए जाते हैं और बाहर से पाकिस्तान से इन लोगों के लिंक भी होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को पता नहीं चलता, सरकार को पता नहीं चलता। इसलिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हो जरूर ही लगाने चाहिए ताकि पता चले कि ये एक्चुअल में वहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्या इन शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, क्या वहाँ पे इनकी साजिश है आगे चल करके। इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हमारे सामने आ सकता है। सरकार का फैसला बहुत ही सराहनीय है। मदरसों की जांच होनी चाहिए क्योंकि मदरसों में हथियार छुपाए जाते हैं, मदरसों में आतंकवादी छुपाए जाते हैं और मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उससे कट्टरवाद सिखाया जाता है। मेरा तो सरकार से एक आग्रह और है कि सभी मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं क्योंकि यह भी सभी लोगों को मालूम चलना चाहिए कि मौलाना मदरसों में बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। मेरा तो भारत सरकार से भी आग्रह है कि संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों की जाँच होनी चाहिए। इन लोगों की जो फंडिंग होती है उसकी भी जाँच होनी चाहिए क्योंकि जो विदेशी शक्तियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का जो षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करने का षड्यंत्र हो रहा है, उस सभी की जांच होनी चाहिए। और मदरसों को जांच करा के यदि मदरसे दोषी पाए जाते हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। ने मदरसों में जांच का आदेश दिया है। समस्त जिले के जिला अधिकारियों को मदरसे की जांच करने का आदेश मिला है और इसमें किसी प्रकार का संशय कैसा, मंदिरों की भी जांच होती है, स्कूलों की भी जांच होती है, अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, इमारतें कैसी हैं, शिक्षा कैसी चल रही है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, फंडिंग कैसी हो रही है, कहीं बाहर से तो किसी प्रकार की फंडिंग नहीं हो रही है। और अमूमन देखा जाता है मदरसों में जांच के दौरान कि फंडिंग का जो नेटवर्क है वो बाहर से होता है। इस प्रकार की जांच में किसी भी मौलवी, मौलाना या किसी को भी हमको लगता है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भविष्य में अराजकता या अनेक प्रकार की जो असुविधाएं परेशानियां होती हैं उनसे बचा जा सके। खाती है जो सेवा देती है सरकार के द्वारा, तो उसका बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए कैसा क्या प्रकल्प चल रहा है, तो निरीक्षण परीक्षण बहुत जरूरी है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। राष्ट्रभक्ति में तो कभी ही नहीं देखा जाता। आप राशन पानी देख लीजिए, विद्यालय देख लीजिए या फिर आप कोई भी सरकारी सेवाएं देख लीजिए, उसमें तो कोई जातिवाद और इसकी बात ही नहीं आती, धर्म और मजहब की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा किसके लिए हो रही है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको विख्यात बनने के लिए धर्म सिखाया जा रहा है कि कुख्यात बनाने के लिए आतंकवाद सिखाया जा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे हैं और सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत प्रशंसा की बात है। और कॉलेज स्कूल जहां भी जो भी हो शिक्षा के विषय में, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो बहुत सराहनीय विषय है, उज्ज्वल है, दिव्य है, बहुत अच्छी प्रक्रिया, बहुत अच्छा प्रकल्प है।
निरीक्षण। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली के बिसौरी गांव में आज घुमंतु जनजातियों द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मंत्री ने घुमंतु जातियों के कल्याण और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि 31 अगस्त को घुमंतु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और अंग्रेजों के जमाने में उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से 31 अगस्त 1952 को ये कानून समाप्त हुआ और इस दिन को घुमंतु दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। असीम अरुण ने कहा कि वर्तमान सरकार घुमंतु समुदाय को शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण कर रही है। इसका उद्देश्य उन समुदायों को विकास की मुख्य धारा में लाना और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करना है। समारोह में स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत किया और घुमंतु समाज के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं की सराहना की। आदरणीय योगी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश में बड़ा फैसला लिया कि घुमंतु समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक विकास मिशन बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करने के लिए एक बोर्ड बनाएंगे। जल्दी ही कैबिनेट में आकर के ये बोर्ड बनने वाला है। इस मिशन में घुमंतु समाज को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे कौन से परिवार हैं और उनको रहने के लिए भूमि, कृषि के लिए भूमि दी जाएगी। अगर पहले से है या सरकार ने दी तो दोनों ही सूरत में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जैसी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, बेटियों की अन्य योजनाएं, हर योजना से जो उनका अधिकार है गारंटी के साथ में पूरा किया जाएगा और उसके साथ साथ उसके ऊपर बढ़ते हुए स्वावलंबन के लिए यानी उस परिवार की एक मासिक आय निश्चित रूप से बढ़े, उसके लिए नौकरी या कृषि आधारित पशुपालन, मत्स्य पालन ऐसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा ताकि जो घुमंतु समाज है आज टिक करके रहना चाहता है, जमीन चाहता है, व्यवसाय चाहता है, उसके लिए उनको हाथ में हुनर भी चाहिए। सभी लोग मेहनतकश हैं। अगली खबर चंदौली से है। चंदौली के सकलडीहा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में बच्चों की प्रतिभा का धमाकेदार प्रदर्शन हुआ। जब यहां आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों ने अपने नवाचार और वैज्ञानिक मॉडल के जरिए साबित किया कि हुनर किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने फीता काट कर किया और विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की खुले तौर पर सराहना की। खास बात यह है कि इस परिषदीय स्कूल के कई बच्चे हर साल नवोदय और सैनिक विद्यालयों में चयनित होते हैं, जो यहाँ की मजबूत शैक्षिक नींव का प्रमाण है। लेकिन इसके बावजूद 450 बच्चों वाले इस विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है। टेबल बेंच जीर्ण अवस्था में है और बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये स्थिति स्कूल की शानदार उपलब्धियों के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर करती है। सरकार की मंशा पर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा, बेहतर खेल और सुविधाएं और संपूर्ण विकास का वातावरण उपलब्ध कराना है। आज भी इस विद्यालय की प्रतिभा और मेहनत के बीच सुविधाओं की कमी बड़ा सवाल खड़े करती है। प्रतिभा है, मेहनत है, लेकिन संसाधन कब मिलेंगे? कंप्यूटर विद्यालय अमड़ा विकासखंड सकलडीहा में साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा उसका विजिट पास किया जा रहा है और जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव तरीके से और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख कर मेरे अंदर तो ये भाव आया कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ऐसा दिन डिसाइड करूँ कि जब पूरे जनपद में इस तरह के एग्जीबिशन लगाए जाएंगे और हम लोग वहाँ जाके और जनपद के अन्य अधिकारियों को भी वहाँ पे विजिट किया जाए। सर, हम लोगों ने इस प्रदर्शनी की तैयारी जो है 1 हफ्ते से की थी और कक्षावार सभी अध्यापकों ने मिल करके बच्चों को जो बुक्स की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सिद्धांत है, उसको समझाने लायक हमने छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं बच्चों को, ताकि वो उसको बनाते बनाते और उसको बताते बताते सीख गए उन सिद्धांतों को। और वो अभी और बता रहे हैं तो सभी लोगों को भी और बच्चों को बताते बताते उनका ज्ञान जो है वो ज़्यादा समृद्ध हो रहा है। मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदर्शन चैनल अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे स्कूल आने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ सरस्वती का भंडार है, यहाँ के बच्चों जो हृदय संबंधी, विज्ञान संबंधी
और जो प्रदर्शनी लगाए हैं, यहाँ के टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ के टीचर अथक परिश्रम किए हैं और यही एक विद्यालय है कि यहाँ से अन्य जगह बच्चे जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर जाते हैं और यहाँ के टीचर बहुत मेहनत किए हैं। अब अगर मेरा बस चले तो मैं चैनल से अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ 450 बच्चे हैं, इतने अच्छे यहाँ टीचर हैं। यह प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख फीस लेने के बाद भी यह व्यवस्था नहीं आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सिफारिश कर रहा हूँ, किसी तरह से यहाँ और कमरा बढ़ाया जाए और किसी तरह से फील्ड की व्यवस्था और दुरुस्त किया जाए। हमारे विकास खंड का जो कंपोजिट विद्यालय अमड़ा है, अपने आविष्कार जन्य जो है कार्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ के सारे जो अध्यापक हैं सब ही बहुत क्रियात्मक अध्यापक हैं। नई नई चीज़ों की खोज करना, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना, विज्ञान के जो विभिन्न रहस्य हैं उन रहस्यों के जो असली तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराना। अब बच्चों से जो आविष्कार परक जो कार्य हैं उनको व्यवहारिक रूप से उसको दिखाना, ये यहाँ के अध्यापकों का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए जो है यहाँ के बच्चे, आज आपने देखा होगा कि विज्ञान के जो विविध आयाम हैं, जो आविष्कार हैं, उन चीज़ों को उन्होंने वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में शादी के झांसे में लेकर घरों में चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सिमरन, धर्मेंद्र और मोहित शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से एक जोड़ी पाजेब, 5,490 रुपए नकदी और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गैंग शादी के झांसे में घरों में घुसता और दुल्हन के माध्यम से चोरी करता था। पुलिस अब फरार दुल्हन की तलाश कर रही है, जो इस पूरी घटना में मुख्य भूमिका निभा रही थी। थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्त, जिनका नाम सिमरन पत्नी कौशल निवासी खुर्जा नगर, धर्मेंद्र पुत्र सूरज निवासी जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं मोहित पुत्र उमेद निवासी जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह सीधे साधे लोगों को टारगेट कर उनसे धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज दिखाकर पैसे लेते थे और एवं शादी कराते थे एवं शादी कराने के बाद जो दुल्हन होती थी उसके माध्यम से जेवरात आदि चोरी करवा लेते थे। इस संबंध में थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं इनके पास से चोरी की हुई पाजेब, रुपए एवं कूटरचित दस्तावेज जो एक आधार कार्ड है वह बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनसे पूछताछ की गई है। 1-2 प्रकरण और सामने आए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैम, जो लुटेरी दुल्हन है क्या वो पकड़ ली है? उसकी तलाश जारी है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।